हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको जानकारी होगी कि सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी, जिसको हम पुणे यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे अक्सर बहुत सारी पोजीशंस अनाउंस होती रहती हैं। तो आज भी मैं इसी तरीके का वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको यहाँ पे अनाउंस पोजीशंस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और इस मोटिवेशन के थ्रू ही हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ पाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोजीशंस आई हुई हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंस में आई हुई हैं और सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी के अंदर ये पोजीशंस आई हुई हैं। ये जो अनाउंसमेंट की डेट थी पोजीशंस की वो 18/6/2024 को थी और रेफरेंस नंबर यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए SPPU SHS 2024216। अब एक एक पोजीशन के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे कि ये जो एप्लीकेशंस या जो पोजीशंस इनवाइट की जा रही हैं वो क्या किस प्रोजेक्ट के अंदर इनवाइट की जा रही हैं, देख लीजिए। प्रोजेक्ट इंटाइटल्ड आयुष सेंटर फॉर एक्सीलेंस, सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज। और ये फ़ंड किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली ने। और ये प्रोजेक्ट जो है वो कोलैबोरेशन में चल रहा है NCCS पुणे के। ठीक है, तो अब इनिशियली जो ये पोजीशंस हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस हैं और शुरुआत में 1 साल के लिए होंगी और उसके बाद हर साल रिव्यू होगा और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको एक्सटेंड करने को मिलेगा, एक्सटेंडेबल टू अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, अब एक एक करके प्रोजेक्ट की पोजीशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट या प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन अनाउंस हुई है और यहाँ पे एक पोजीशन है। रिजर्वेशन जो है वो ओपन टू ऑल है, दैट मीन्स यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये है। और प्रोफाइल रोल यहाँ पे मेंशन्ड है। रीन्यूमरेशन 49,000 प्लस 27% HRA दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बारे में बात करें तो मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास साइंस में है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर साथ ही अगर आपके पास PhD है तो और भी अच्छा है, डिज़ायरेबल में PhD मेंशन्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोजीशन यहाँ पे निकली हुई है, एक पोजीशन है और ये ओपन है। और नेक्स्ट INR 25,000 प्लस 27% HRA यहाँ पे आपको दिया जाएगा और यहाँ पे बैचलर्स डिग्री बस मांग रहे हैं, बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन। तो अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस है किसी साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करने का तो वो भी डिज़ायरेबल में आ जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की पोजीशन है, एक पोजीशन है और ये भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे जो सैलरी मिल रही है वो 67,000 प्लस 27% HRA दिया जा रहा है और यहाँ पे PhD इन बायोमेडिकल साइंसेज होनी चाहिए या आयुष विद मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं अगर आपके पास पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं, वो डिज़ायरेबल में है। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर रिसर्च फेलो या जिसको हम SRF बोलते हैं। यहाँ पे 3 पोजीशंस हैं SRF की और एक पोजीशन अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, एक पोजीशन OBC के लिए कैटेगरी के लिए और एक पोजीशन DTA कैटेगरी है। अब यहाँ पे जो टोटल जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 42,000 प्लस 27% HRA दिया जाएगा। अगेन यहाँ पे मास्टर्स इन आयुर्वेद या लाइफ साइंस या हेल्थ साइंस, बायोमेडिकल साइंसेज और इसके अलावा इक्विवेलेंट विद मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट्स विद रेलेवेंट क्लिनिकल और रिसर्च एक्सपीरियंस विल बी प्रिफर्ड। क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो JRF की पोजीशंस अनाउंस की गई हैं। यहाँ पे JRF की 3 पोजीशंस हैं, एक SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, एक DTA के लिए और एक OBC के लिए। INR 35,000 प्लस 27% HRA दिया जाएगा और यहाँ पे मास्टर्स आपके पास होना चाहिए या आयुर्वेद में या लाइफ साइंस में, हेल्थ साइंस में, बायोमेडिकल साइंसेज में, किसी में भी। लास्ट पोजीशन जो है वो लैब टेक्नीशियन की पोजीशन है और ये भी ओपन पोजीशन है। यहाँ पे आपको 20,000 रुपये प्लस 27% HRA दिया जाएगा और मास्टर्स डिग्री इन बायोमेडिकल साइंसेज आपकी होगी। तो ये सारी की सारी पोजीशंस हो गई। कई सारी पोजीशंस निकली हुई हैं, कई में मल्टीपल वैकेंसीज़ है तो इसको ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी आपको अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सेंड देयर एप्लीकेशंस वाया ईमेल ओनली। किसी भी और तरीके के मोड से एप्लीकेशंस अलाउड नहीं है। एप्लीकेंट्स मस्ट ईमेल देयर एप्लीकेशंस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट टू दिस ईमेल ID। तो यहाँ पे ईमेल ID मेंशन्ड है।
आप इस ईमेल आईडी पे एप्लीकेशन को अपने भेज सकते हैं अलॉन्ग विद स्कैन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस जो हैं वो फॉर्मली रिजेक्ट कर दी जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे ईमेल मस्ट बी एड्रेस टू द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंस, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, विद द सब्जेक्ट दिस। तो ये आपको इनको मतलब ईमेल को एड्रेस करना है। जब आप फॉर्म लिखेंगे या जब आप ईमेल करेंगे तो इनको एड्रेस करना है। और यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट ये मेंशन करना है। ठीक है, जो भी जिसमें इसमें से जो भी पोजीशन के लिए आप एप्लीकेबल हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोजीशन का नाम यहाँ पे लिखना है विद 21 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। अब जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट कितनी तारीख है, 18 तारीख है। ठीक है, तो 21 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे इनको मेल करना है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप मतलब इसको मेल कर सकते हैं इन केस अगर आप इंटरेस्टेड है तो। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी वेबसाइट, इनकी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। केवल और केवल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही कॉल किया जाएगा ईमेल के ज़रिए इंटरव्यू के लिए। कोई भी TA इंटरव्यू के लिए पे नहीं किया जाएगा। तो ये डेट हो गई। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 22 जुलाई है। तो अभी आपके पास 5 ही तारीख है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और इन केस इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल आईडी याद रखिएगा, ये ईमेल आईडी है। ये सारी चीज़ें मेंशन करते समय याद रखिएगा। अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो अटैच करते समय याद रखिएगा कि आप उनको प्रॉपरली अटैच कर रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।